बाबा सिद्दीकी के बाद कौन होगा नेक्स्ट? लॉरेंस के डर से इंडिया छोड़ेंगे सलमान? बॉलीवुड पर फिर होगा अंडरवर्ल्ड का राज? पहले सलमान के घर पर गोलीबारी और अब उनके सबसे करीबी दोस्त और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक्स मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब सलमान खान का क्या होगा, क्योंकि अब सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। वहीं जो सालों से सलमान खान के जान के दुश्मन बने हुए हैं और जिन्होंने कुछ दिन पहले उनके घर पर गोलीबारी करवाई थी, तब वो बाबा सिद्दीकी ही थे जिनके कहने पर सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और उनके घर को किले में तब्दील कर दिया गया था। पर अब उन पर ही हमला हो गया है, जिसका मतलब साफ है कि जो कोई सलमान खान को बचाने की कोशिश करेगा उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा। और ये बात बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला करके साबित भी कर दी है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी ही थे जो सालों से सलमान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाते आ रहे थे। जब कभी भी सलमान को किसी भी मामले में कोई सजा हुई तो उनकी मदद के लिए सबसे पहले बाबा सिद्दीकी ही पहुंचते थे और हर बार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सलमान की जमानत करवाते थे। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी वो हुक्म के इक्के थे जो पल भर में किसी की भी किस्मत बना या बिगाड़ सकते थे। यही वजह है कि दोस्त हो या दुश्मन, कोई भी उनकी किसी भी बात को टालने की हिम्मत नहीं करता था, जिसका सबसे बड़ा सबूत लोगों को 2013 में देखने को मिला था, जब उन्होंने सालों से दुश्मन रहे सलमान और शाहरुख के बीच दोस्ती करवा दी थी। बाबा सिद्दीकी की मौत से सलमान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब सलमान को ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें बॉलीवुड में काम करते रहना है या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी और कंट्री में जाना है। क्योंकि बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बता दिया है कि वो सलमान के साथ देने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने इसे सलमान के खिलाफ जंग का ऐलान बताया है और वो अब सलमान को किसी भी हाल में माफ करने के मूड में तो नहीं है। ऐसे में उनके लिए बॉलीवुड में काम करते रहना जान पर खेलने से कम नहीं है, क्योंकि जो लोग दिन दहाड़े हजारों लोगों की भीड़ में बाबा सिद्दीकी का काम तमाम कर सकते हैं और उनके लिए सलमान खान तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से सलमान बॉलीवुड छोड़ दें या उन्हें कुछ हो जाए, तो पूरा बॉलीवुड एक झटके में सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में सलमान खान वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन पर 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए दांव पर लगाए। और आने वाले सालों में उनकी एक के बाद एक 6 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें सिकंदर से लेकर टाइगर वर्सेस पठान और किक 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अब सब कुछ सलमान पर ही डिपेंड करता है कि वो इस घटना के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अगर बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए अपने रास्ते से हटा सकते हैं कि सलमान के अच्छे दोस्त थे और उनकी मदद करते थे, तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बाबा सिद्दीकी राजनेता होने के अलावा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। वो रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े थे और उनका नाम मुंबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पर भी लिया जाता था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से भी थे और वो सालों से दाऊद और बॉलीवुड के बीच मिडलमैन के तौर पर काम करते थे। वैसे मुंबई पुलिस लगातार केस की जांच कर रही है और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और उन्हें बहुत जल्द कोर्ट में पेश भी करने वाली है। अब इस केस में आगे क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं, इतने बड़े हादसे के बाद क्या सलमान को इंडिया छोड़ देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।